प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्मा चंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नित्य वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इस वचन का नोटिफिकेशन बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हालेलुया, और कमेंट कीजिए। और दोस्तों, मैं एक छोटा सा वचन लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। वचन है नीति वचन अध्याय 2:20। इस वचन का जो है हमने शीर्षक लिखा है धर्मी के पद चिन्हों को पकड़े रहना। हालेलुया। दोस्तों, वचन को पूरा सुनेंगे जब भी समझ में आएगी बात, किस प्रकार से हम उनके पद चिन्हों को पकड़ कर रहना है, अपने जीवन को बिताना है। और अगर आप बीच में ही वीडियो छोड़ देंगे तो ज्ञान अधूरा हो जाएगा। ज्ञान अधूरा जो है वो लज्जा का कारण बन जाता है। हालेलुया। तो जब भी देखें तो वीडियो पूरा देखें, समय लगाकर अपना पूरा देखो तो जब वीडियो समझ में आएगा। वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु ना तो इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा परमेश्वर और ना सर्वलोक पिता परमेश्वर, तू ही प्रभु है प्रभु, और ईश्वर तो ही पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपके वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी गुण भेद की बात छिपी प्रभु वो मुझे प्रकट कर, जिससे प्रभु हम उससे जाने और पहचाने और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वचन को या इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। सब आशीष हों और उनके घर से लड़ाई झगड़े तफर के मन मिटाव भेदभाव भूत पे जादू टोने तंत्र मंत्र भटकती आत्मा नशा कर्जा बांझ में श्रापन घटी कमी बुरी बुरी बीमारी ऐसा दे रोग तलाक के बंधन दूर हो जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। जो बच्चे खो गए बिछड़ गए अपने माँ बाप से पिता परमेश्वर, उनको उनके घर पर लेकर पिता परमेश्वर, क्योंकि वहाँ प्रभु माता मन है प्रभु, जिससे वहाँ आनंद और खुशी मना सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जिन बहन बेटी और प्रभु बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु उन्हें बेटा बेटी की आशीष दे पिता परमेश्वर। या प्रभु उनके और उनके जो यूट्रस में प्रभु अगर रसोड़ी है पिता परमेश्वर, रसोड़ी यीशु नाम से निकल जाए और वो जिससे गर्भ धारण करने वाली बने पिता परमेश्वर। ये परम पिता परमेश्वर, इस वचन को भी लाइक और शेयर करने मेरी मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से, आमीन आमीन। जब भी निकला घर से तो छोटी सी प्रार्थना करें और पूरे दिन हम भले चंगे रहेंगे और किसी भी काम में हमारी बाधा रुकावट नहीं आएगी। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 2:20। वचन लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। हालेलुया। वचन बताता है जो लोग भले मनुष्य के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग भले मनुष्य के मार्ग पर चलते हैं, जो या अच्छे मनुष्य के मार्ग पर चलते हैं, या धर्मियों के मार्ग पर चलते हैं, या उनके बताए हुए पद चिन्हों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, वो लोग दुष्टता के मार्ग से बच जाते हैं, वो व्यभिचार से बच जाते हैं, वह बुरे रास्ते से बच जाते हैं, उनका जीवन सुरक्षित हो जाता है। हालेलुया। और वह सही मार्ग पर बने रहते हैं, सही मार्ग पर बने रहते हैं। हालेलुया। वचन यही बताता है कि जो लोग धर्म के अच्छे मनुष्य के मार्ग पर चलते हैं, या अच्छे या धर्मियों के मार्ग पर चलते हैं, या उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, या उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, वो अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं और अच्छा व्यवहार रखते हैं जहाँ भी वो रहते हैं, तो वो बुरे मार्ग से बच जाते हैं या दुष्टता के मार्ग से बच जाते हैं और वो सही मार्ग को अपना लेते हैं, यानी वो सही मार्ग को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। यहाँ इसका अर्थ यही है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित रहता है और शांति का परिणाम लाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित रहता है और फलदायी होता है
और शांतिपूर्ण परिणाम लेकर आता है। यानी उनका जीवन शांत रहता है, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। कोई भी उनके जीवन में गंदी बातें, इस प्रकार के जो व्यभिचार, दुष्टता की बातें नहीं आती। उनका जीवन अच्छी तरह से चलता है, भक्तिमय जीवन चलता है। यानी जो प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उनका जीवन सुरक्षित है, वो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे और वो जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलना है। तो हम अपने जो मार्ग हमारा जो है, हम उस पर अडिग रहें, सजग रहें और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें और अपना भक्तिमय जीवन बिताते रहें। दोस्तों, इसका शीर्षक यही है कि जो अपने बुजुर्ग या माता पिता के बताए मार्ग पर चलता है या उसके पद चिन्हों पर चलता है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तो वो उनका जीवन सफल होता है। वो दुष्टता के मार्ग से बच जाते हैं, वह बुरे व्यभिचार से बच जाते हैं, बुरे कामों से बच जाते हैं वो, और वो सही मार्ग पर चलते हैं और उनका जीवन फलदायी होता है, उनका जीवन शांतिपूर्ण बीतता है और उनका जीवन भक्तिमय जीवन जीतता है। वो अपने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं और उनका जीवन वहीं सुरक्षित रहता है। वो उस मार्ग पर बने रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। दोस्तों, अगर कोई नई बात इसमें सीखी हो, आप ज़रूर कमेंट करें। प्लीज़ द लॉर्ड। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें, जिससे इसका नोटिफिकेशन बिना रुकावट, बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। प्लीज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।